नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हमारे त्रिदोषों के बारे में, जो हैं वात, पित्त और कफ। आज हम उस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दिनचर्या पे आएंगे। जो त्रिदोष है, यदि वे प्राकृत अवस्था में रहे, यानी वो सही अवस्था में बिना डिस्टरबेंस के रहे, तो वो हमारे शरीर में डेली क्रियाओं को करते हैं। और यदि उनमें कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, कोई विकार आ जाता है, वैकृत अवस्था में आ जाते हैं, तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें दोषों के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अब मैं त्रिदोषों के बारे में बताऊंगी कि ये हमारे शरीर में किस समय में, किस अवस्था में कैसे रहते हैं प्राकृतिक रूप में। सबसे पहले हम लेंगे एज के अकॉर्डिंग। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें हमेशा कफ का आधिक्य रहता है, इसलिए आपने देखा भी होगा उन्हें ज्यादातर खांसी, जुकाम, इसी तरह की बीमारियां होती हैं। दूसरा है वयस्क, यानी हम एडल्ट्स, तो उनमें होता है पित्त का आधिक्य। जो हमारे वृद्ध होते हैं, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनमें होता है वात का आधिक्य। अगर इसे हम पूरे दिन की दृष्टि से देखें, दिन में हमारा सुबह 2 से 6 बजे तक हमारा होता है वात का समय, 6 से 10 बजे तक हमारा होता है पित्त कफ का आधिक्य, और फिर 10 से 2 बजे तक होता है हमारा पित्त का आधिक्य, फिर 2 से 6 बजे तक हमारा होता है वात का आधिक्य, 6 से 10 बजे तक फिर से कफ, और 10 से 2 बजे तक फिर से पित्त का आधिक्य। उसके बाद हमारा है पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग। अगर हम जो भी खाना खा रहे हैं, खाने के जस्ट बाद हमारा कफ का आधिक्य हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में आलस्य आ जाता है, हमारे शरीर में भारीपन आ जाता है। उसके बाद 1.5 घंटे बाद हमारे शरीर में आता है पित्त का आधिक्य। पित्त के आधिक्य से हमें थोड़ी उष्णता महसूस होगी, हमें प्यास महसूस होगी, उस समय हम पानी जरूर पीते हैं। इसके 1.5 घंटे बाद हमारी वात की प्रधानता होती है। अब इन तीनों दोषों का प्रकृति के साथ संबंध आपने समझ लिया, मनुष्य शरीर के साथ संबंध आपने समझ लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी डेली की दिनचर्या के लिए। अब हम दिनचर्या की बात करेंगे। दिनचर्या में सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है हमारा सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। ये होता है लगभग 3:30 से 5:30 का समय। इस समय में उठने से अपने अलग ही फायदे होते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्रियाएं बहुत अच्छे से होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय होता है प्रेयर्स के लिए, मेडिटेशन के लिए, प्राणायाम के लिए, योग के लिए, लर्न करने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसमें हमारा दिमाग, हमारा मेंटल स्टेट इतना एक्टिव होता है कि आप जो भी ग्रहण करेंगे वो तुरंत ही हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। ये सबसे ही अच्छा समय होता है, इसलिए इसे ब्रह्म का मुहूर्त कहा जाता है, यानी हमारे ब्रह्मा भगवान है उनका मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जिस प्रकार हमारी प्रकृति शांत होती है और उसमें एक शीतल हवन चलती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी अत्यंत शांति होती है। कोई एंजाइटी नहीं होती, किसी प्रकार की चिंताएं नहीं होती, एक आदमी पूरी तरह रिलैक्स्ड होता है। इसी प्रकार हमारी प्रकृति और मनुष्य दोनों ही बड़े ही शांत होते हैं, जिसमें कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये सभी समय में सबसे उत्तम समय है कोई भी क्रिया करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, ये 2 से 6 बजे का समय हमारा वात का समय होता है, प्रकृति में और मानव शरीर दोनों में। मानव शरीर में वात का कर्म क्या है? गति करना। ये सभी अंगों में गति प्रदान करके उनके कर्मों को कराता है। इस प्रकार हमारे जो मल का निष्कासन है वो भी इसी समय में बहुत ही अच्छे प्रकार से हो जाता है। ये हमारी इंद्रियों को विषयों में लगाता है, मन को कंट्रोल करता है, ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। ये है हमारे वात के कर्म। अब हमने दिनचर्या के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया है। पहला चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप क्या करेंगे? आप जल पिए, कम से कम 2 ग्लास जल ज़रूर पीना चाहिए। अगर वो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है, जिसे रात को हमने रखा है और अब सुबह पी रहे हैं, वो तो अति उत्तम है। उसके बाद हम करते हैं मुख की शुद्धि। मुख की शुद्धि मतलब अपना जल से मुंह धोएं,
ब्रश करें, गार्गल करें, टंग को क्लीन करें, ये हमारे दिनचर्या का ही एक पार्ट है। और ये करने से हमारा क्या होगा, हमारी जो ओरल कैविटी है वो स्वच्छ हो जाएगी, हमारा जो मुख है वो स्वच्छ हो जाएगा, हमारे खाने की रुचि बढ़ेगी और इससे हमारा स्वाद भी बढ़ जाता है। अगला आता है हमारा अंजन। अंजन होता है हमारा काजल जो हम आंखों में डालते हैं, लेकिन ये एक औषध निर्मित अंजन होता है जिसे हम आंखों में डालते हैं, जो हमारे दृष्टि को यानी हमारे विजन को भी बढ़ाता है और जो हमारी दृष्टि में एक्सेसिव कफ हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं उसको भी बाहर निकाल देता है और एक अच्छा विजन हमें देता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा धूम्रपान। धूम्रपान ये नॉर्मल स्मोकिंग नहीं है, ये है हमारा मेडिकेटेड स्मोकिंग और ये जितने भी वात और कफ से होने वाले रोग हैं उनमें अत्यंत लाभकारी है। अगला आता है हमारा नस्य। नस्य का मतलब है कुछ मेडिसिन्स जो नाक के थ्रू डाली जाती हैं। सिर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं नासिका सिर का द्वार होती है। अगर सिर के किसी भी दोष की वृद्धि हो जाती है तो वह नासिका के द्वारा ही निकाला जाता है, नस्य के द्वारा। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारा नोज़ है, इन सभी के भी दोष नासिका द्वारा नस्य देने पर निकल जाते हैं। ये हमारे सिर और इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स इनको हेल्दी रखता है और नर्व्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम तो हम रोज़ करते ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभ्यंग। अभ्यंग यानी बॉडी मसाज। मसाज भी होती है मेडिकेटेड ऑयल्स से यानी औषधीय तेलों से। उससे हमारे स्किन में जो वात दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारी स्किन को टोन मिलती है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है। कभी भी अभ्यंग करने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें कम से कम आधे या 1 घंटे का गैप हमें ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद आता है स्नान। स्नान में भी हमें सबसे पहले अपने पैरों पे जल डालना चाहिए, जिससे हमारे ब्रेन तक एक मैसेज जाता है कि जल से रिलेटेड आपकी कोई क्रिया होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि हमें गर्म जल से नहाना चाहिए या ठंडे जल से नहाना चाहिए। तो अगर कोई रक्त और पित्त रोगों से पीड़ित है तो उसे अवश्य ही ठंडे जल से नहाना चाहिए, और किसी को यदि वात और कफ से रिलेटेड रोग हैं तो उसे अवश्य ही गर्म जल से नहाना चाहिए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि जो सिर है हमारा, उस पर कभी भी आपको गर्म जल नहीं डालना चाहिए। ये हमारे नेत्रों पे दुष्प्रभाव डालता है, हमारी आइज को वीक बनाता है। अब दिनचर्या के बाद हम रात्रिचर्या के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार प्रकृति में सूर्य का ताप बढ़ता जाता है उसके बाद घटता जाता है, इसी प्रकार मानव शरीर में जो जठराग्नि है हमारी वो दिन के साथ बढ़ती है और उसके बाद कम होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि भोजन सूर्यास्त होने से पहले आपको कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारी बची खुची अग्नि है वो उस भोजन को पचा सके। यदि उसके बाद आप भोजन करेंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। भोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, भोजन करने के बाद आप कुछ देर घूमिए ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे। यदि आप ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं जो आप समर्थ नहीं है घूमने के, तो आप 100 कदम चलिए। उसके बाद आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ सकते हैं, जिससे आपके डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जब आप सोने जाएं, सोने का समय भी 9:30 से 10 अगर हो तो बहुत ही उत्तम है। उससे पहले हो तो कहना ही क्या है। उस समय आप गर्म दूध मीठा डाल के आप ले सकते हैं, जिससे आपकी निद्रा बहुत अच्छी आएगी। यदि किसी को अनिद्रा की बीमारी है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, उसे हमेशा ही भैंस के दूध में, गर्म भैंस का दूध लेकर उसमें मीठा डालकर पीकर सो जाना चाहिए और अपने पैर के तलवों में तेल की मालिश करनी चाहिए। उससे उसकी अनिद्रा कहीं हद तक दूर हो जाती है और वो अच्छी नींद सो पाता है। और सर्दियों में तो तेल की मालिश बहुत ही लाभकारी होती है, अवश्य करके सोया करें। उसके बाद पूर्व या दक्षिण दिशा में मुख कर आप सुखपूर्वक सो जाइए। तो ये आज की हमारी वीडियो दिनचर्या और रात्रिचर्या पे थी। उम्मीद करती हूँ इससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी और कल हम ऋतुचर्या के बारे में बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड। नमस्ते।